अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं दी एंटायरिटी विद अहमद। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम बहुत खज्जल खराब होते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाके टिकटें लेते हैं। उन टिकटों को लेके हम पोस्ट ऑफिस के वार्डन में जाते हैं। वार्डन को हम वो टिकटें जमा करवाते हैं। वो हमें एक फ़ाइल बना के देता है। फिर हम उस फाइल को लेके आगे जाते हैं, वो प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हमारी पिक्चर लेते हैं और फिर जो है वो हमें फ़ाइल वापस देते हैं। फिर हमें वो डेट देते हैं, उस डेट पर हमने वापस जाना होता है। फिर हमें वो ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है ऑनलाइन। आप रीन्यू कर सकते हैं उसको घर बैठ के। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को, रेगुलर लाइसेंस को आप घर बैठ के, आपका जो भी लाइसेंस बना हुआ है आप उसको रीन्यू भी कर सकते हैं। DLIMS की वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो रजिस्टर का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। क्योंकि आपकी एक आईडी नहीं बनी हुई तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये आप देख सकते हैं एक जो है साइट जो है वो ओपन हो रही है। सबसे पहले हमें नेम मांग रहा है, CNIC नंबर मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, पासवर्ड फ़ोन नंबर मांग रहा है, फिर जो है वो जेंडर पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, कंफर्म पासवर्ड। फिर नीचे एक कैप्चा है, उस कैप्चा को आपने रीड करके वो लिखना है। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। नाम आपने CNIC के ऊपर जैसा नाम है वो आपने डाल लेना है। फिर उसके नीचे अगर आप आएंगे CNIC नंबर, वो आपने अपना CNIC नंबर डाल लेना है, या उस बंदे का जिसका आप न्यू लर्नर या लाइसेंस रीन्यू करना चाहते हैं उसका आपने नंबर डाल लेना है। फिर ईमेल एड्रेस जो है वो डालनी है, फ़ोन नंबर उस बंदे का डालना है, जेंडर सेलेक्ट करनी है। पासवर्ड जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, पासवर्ड इसमें वो नहीं है कि आपने एक अल्फ़ाबेट कैपिटल रखना है, दूसरा इसमें सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं या इसमें न्यूमेरिक इस्तेमाल करनी है। आप सिंपल कोई भी पासवर्ड आप चाहते हैं आप वो रख के कैप्चा लिखें और साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद मैं लॉगिन के ऊपर जाऊंगा। लॉगिन करने के बाद जो मैं ईमेल पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, कैप्चा को लगाऊंगा। फिर मैं लॉगिन के ऊपर क्लियर करूंगा तो मेरे सामने एक पोर्टल जो है वो शो हो जाएगा। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये पोर्टल जो है वो शो अप हो गया है। ऊपर लिखा हुआ है लाइसेंस, न्यू लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन। अब मैं ये 3 लाइंस जो है ये बनी हुई हैं, मैं इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो शो अप हो गए हैं। सबसे पहले आ गया है वेरीफाई लाइसेंस, दूसरा आ गया है ट्रैक एप्लीकेशन, तीसरा आ गया है लाइसेंस। जो ही मैं लाइसेंस के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे सामने आ गया है लर्नर लाइसेंस, फिर अप्लाई, फिर उसके नीचे आ गया है रीन्यू। लाइसेंस रीन्यू भी कर सकते हैं आप लर्नर को। अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो 6 महीने का एक टेन्योर होता है, उसके अगर उसको पार हो गया है तो आपको इसको रीन्यू करना पड़ेगा। तो आपने रीन्यू पे ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके ऊपर एप्लीकेशंस जो हैं वो आप देख सकते हैं, न्यू लर्नर की एप्लीकेशंस कौन सी आपने दी हैं। और फिर आप देख सकते हैं इसमें रेगुलर लाइसेंस जो है वो आप शो हो रहा है और उसके नीचे है रीन्यूअल। रेगुलर लाइसेंस को आप रीन्यू भी कर सकते हैं और उसके नीचे ऑप्शन शो हो रहा है रीन्यूअल एप्लीकेशंस के आपने कौन कौन सी रीन्यूअल के लिए एप्लीकेशंस दी हुई हैं आप वो भी देख सकते हैं। उसके नीचे आ गया है डुप्लीकेट। आपका लाइसेंस अगर गुम हो गया है आप उसको डुप्लीकेट भी करवा सकते हैं। आप डुप्लीकेट लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है और उसके नीचे है डुप्लीकेट एप्लीकेशंस। आपके डुप्लीकेट एप्लीकेशंस जो हैं आपने वो दी हुई हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसके नीचे है इंटरनेशनल लाइसेंस। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए आप रिन्यू कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशंस जो है वो देख सकते हैं। अब इसके बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। सिंपली है, आपने अपनी डिटेल्स जो है वो पुट करनी है। अगर आप सिलेक्ट करते हैं न्यू लर्नर लाइसेंस को, न्यू लर्नर लाइसेंस में आपने अपना नाम डालना है, CNIC नंबर डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, जेंडर सेलेक्ट करनी है और उसके बाद जो है वो आपने एक पिक्चर जो है ऐसे स्ट्रेट, कोई भी वाइट बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड, कोई भी स्ट्रेट पिक्चर जो है स्ट्रेट फेस के साथ आपने वो सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। और उसके नीचे CNIC की फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो मांगेगा। इसके लिए आप कैम स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर को क्लिक करें फ्रंट और बैक से और कैम स्कैनर से उसको स्कैन करके फ्रंट और बैक अपलोड करके एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपने न्यू लर्नर वैसे ही 3 डॉट्स पर जाना है और उसमें लाइसेंस को सिलेक्ट करना है। न्यू लर्नर की जो है एप्लीकेशंस जो है उस पर जाना है और आपके सामने एक एप्लीकेशन जो है वो आपकी शो अप हो जाएगी जो आपने न्यू लर्नर के लिए दी है। आप एप्लीकेशंस को देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि एक PSID जनरेट हो गया है। PSID को आप जो ही कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने अपनी बैंकिंग ऑप्शंस में जाना है। अब उसमें कैसे आप उस फी को पे कर सकते हैं, सिंपल है, आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने बैंक में जाना है और बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग जो भी आपकी बनी हुई है उसमें पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स में जाने के बाद आपके सामने जो है वो एक ऑप्शन शो हो जाएगा गवर्नमेंट फीस का। गवर्नमेंट फीस के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है। आपके सामने एक ऑप्शन शो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, GOPB। इस PSID को आपने उसमें पेस्ट करना है और आपका ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा नेम, आपकी फ़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। आपने सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना है, आपका जो है वो
पे हो जाएगा। और यूं ही आप दोबारा उस एप्लीकेशन में जाएंगे, आपका सामने एक प्रिंट आउट का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। यूं ही आप उस प्रिंट आउट को क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी एप्लीकेशन जो है वो शो अप हो जाएगी। अब उसको आपने प्रिंट निकलवाना है। जब आपकी ट्राई आएगी उसके ऊपर ये टेस्ट डेट जो है वो लिखी हुई है, टेक टेस्ट आफ्टर दिस डेट। उस डेट के बाद आपने वो लर्नर की लाइसेंस की एप्लीकेशन जो आपने दी है उसको आपने प्रिंट आउट करना है, और उसके बाद आपने चले जाना है ड्राइविंग लाइसेंस के अदारे में जो भी आपके सामने वो है। वहाँ जाकर आपने स्पेसिफिक अदारे में उस अपने लाइसेंस को देना है। वो आपको एक फ़ाइल बना के देंगे, फिर वो डेट देंगे कि आपने इस डेट को आके टेस्ट देना है, तो वो आप टेस्ट दे सकते हैं। अब अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का आपका एक्सपायर हो गया है, उसको आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपने 3 डॉट्स पर जाना है, वही जो है वो आपने लाइसेंस पर क्लिक करना है, और उसके नीचे आ गया है रीन्यूअल लाइसेंस। अगर आपने डुप्लीकेट बनवाना है तभी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या वो करवाना है तभी। अब रीन्यूअल के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो सामने आपके देखें क्या शो हो रहा है, CNAC नंबर डालना है, अपना जो लाइसेंस नंबर आपका है जो बना हुआ है जिसका आप रीन्यू करवाना चाहते हैं या डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं, वो लाइसेंस नंबर आपने पुट करना है। फिर वो पुट करने के बाद सबमिट करना है, और आपके सामने जितनी भी डिटेल है आपकी वो आप ऑटो फैच कर लेगा कि आपका नाम क्या है, आपका लाइसेंस नंबर ये था, आपका जो है वो जेंडर मेल है, आपके फादर का नाम ये है, वो ऑटो फैच कर लेगा। आपने सिंपली ब्लड ग्रुप जो है वो डालना है, और अपनी फ्रंट और CNAC की बैक पिक्चर डालनी है। इसमें एक चेंजिंग है, इसमें आपने लाइसेंस की फ्रंट बैक जो है वो डालनी है, बस यही चेंजिंग है, बाकी सारा कुछ सिंपल है। तो फिर जो है वही सिस्टम है, वो डालेंगे, एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, इसकी PSID जो है वो जनरेट होगी, उस PSID को आपने कॉपी करना है, बैंकिंग ऑप्शन में जाकर उसको पे कर देना है, सिंपल। यही स्टेप्स हैं। इंटरनेशनल लाइसेंस को भी आप कैसे ही बना सकते हैं, डुप्लीकेट लाइसेंस को भी ऐसे बना सकते हैं। फिर ये ऑटो फैच कर लेगा कि आपका इतना पुराना लाइसेंस है, रीन्यू के अगर ऑप्शन पर आप जाते हैं, ये ऑटो फैच कर लेगा कि आपका जुर्माना इतना पड़ा है, आपकी जो है वो लाइसेंस की फ़ी इतनी है, आपकी कोरियर की फ़ीस इतनी है, तो ये जो है वो कर लेगा, और आपको जो है वो घर पे आपका लाइसेंस जो है आपके एड्रेस पर रिसीव हो जाएगा। इस तरह से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हैं। अपने एक और ऑप्शन है, आप अपने लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका लाइसेंस खो गया है, अगर आप डुप्लीकेट के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, या आपका लाइसेंस बना हुआ है, घर रह गया है, आपने कहीं पे दिखाना है, तो यहाँ पर E-लाइसेंस का ऑप्शन है। E-लाइसेंस पे जाके अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना CNAC नंबर वो डालना है, और अपना लाइसेंस नंबर डालना है। फिर उसको कैप्चा कोड लिखना है और सबमिट करना है। आपके सामने इलेक्ट्रॉनिकली एक PDF जो है वो आपके सामने आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या एट अ टाइम आप उस स्पेसिफिक ऑफिसर को आप दिखा भी सकते हैं कि ये मेरा लाइसेंस नंबर है, ये मेरा लाइसेंस है। आप इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको, फिर आप अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा लाइसेंस जो है वो मतलब अगर आप किसी एजेंट के पास गए हैं और उसने आपको बोला है कि मैंने आपका लाइसेंस अप्लाई किया, तो आप उससे लाइसेंस नंबर लें, वेरीफाई कर सकते हैं आप कि मेरा इसने एप्लीकेशन दी भी है या ये फ्रॉड कर रहा है। और दूसरा ट्रैक लाइसेंस एप्लीकेशन, कि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, मेरी ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हुई भी है, या उसका कितना टाइम रह गया है, या वो ये आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये अब आप लाइसेंस को घर पे बैठ के आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्राई के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ये दिक्कत है थोड़ी। तो बाकी सब सिंपल है। ऐसी छोटी और मोटी बात जानने के लिए एवरीथिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।